गुरमेहर कौर को रेप की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज। आज डीयू में वामपंथी छात्रों का मार्च, लेकिन खुद गुरमेहर दिल्ली छोड़कर जाने की तैयारी में। एलएसआर कॉलेज के शिक्षकों ने किया गुरमेहर का जोरदार समर्थन। नमस्कार, वायरल सच के साथ हाजिर में रुमाना इसार खान। ये वो शो है जहां हम देश को झूठ से बचाते हैं, लेकिन आज एक ऐसी कहानी जहां हम शायद सच और झूठ तक तो देखिए नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आज हम आपको सोशल मीडिया पर मौजूद दो विचारधाराओं को दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ शहीद की बेटी है जो कहती है उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा है, और दूसरी ओर देशभक्ति का झंडा बुलंद किए वो लोग जो शहीद की बेटी को देशद्रोही गद्दार बता रहे हैं। ऐसा क्या कहा शहीद की बेटी ने कि लोग देश के लिए सर्वोच्च त्याग करने वाले की बेटी को ही देशभक्ति सिखाने लगे? दो साल की उम्र से अपने शहीद पिता के लिए तड़प रही बेटी को अपने ही देश क्यों मिल रही है गैंगरेप की धमकी? देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीद की बेटी के खिलाफ क्यों बैटिंग कर रहे हैं क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग? राष्ट्र के असली हीरो की बेटी को पर्दे का नकली हीरो रणदीप हुड्डा राष्ट्रभक्ति क्यों सिखा रहा है? इन सवालों का जवाब देश की बेटी की बहुत ही दुखद कहानी में है। भारत माता की इस बेटी का नाम है गुरमेहर कौर, जो अपने माता और शहीद पिता के लिए गुरु का आशीर्वाद है। ये बेटी दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती हैं। गुरमेहर के एक सोशल मीडिया मैसेज के बाद शुरू होती है देश को हैरान कर देने वाली ये कहानी। मेरा नाम गुरमेहर कौर है। ये मेरे पिता कैप्टन मनदीप सिंह हैं। वो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। कारगिल युद्ध में शहीद की बेटी का यह कहना कि उसके पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा है, देश के एक बड़े धड़े को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो उसे देशद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, और शहीद की बेटी उन्हें जवाब भी दे रही है। मेरे खून में डरना नहीं है। अगर आप चाहते हो, you want to give me death threats, give me death threats. My father took a bullet for the country. I will take the bullet for the country. 20 साल की गुरमेहर कौर देश के लिए गोली खाने को तैयार है। फिर इसी देश के कुछ लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि शहीद की ये बेटी देशद्रोही है? देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को क्यों लग रहा है कि शहीद की बेटी के दिमाग में कोई गंदगी भर रहा है? बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा आखिर क्यों देश के लिए शहीद हुए सैनिक की बेटी गुरमेहर को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी गया गुजरा बता रहे हैं? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर दो विचारधाराओं की लड़ाई के बीच खड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, जिस बेटी को देश के लिए उसके पिता बेहद कम उम्र में राष्ट्र के लिए छोड़कर चले गए, उसे गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, उसके गैंगरेप की धमकी दी जा रही है। आखिर गुरमेहर ने ऐसा किया क्या है? उसे फेसबुक पर बलात्कार की धमकी क्यों दी जा रही है? आखिर वजह क्या है कि गुरमेहर ट्विटर के टॉप ट्रेंड में बनी हुई है? देश गुरमेहर के बारे में बात क्यों कर रहा है? यह सब कुछ 5 दिन पहले यानी 21 फरवरी 2017 को शुरू हुआ था, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एक सेमिनार था। सेमिनार में जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले के आरोपी उमर खालिद और उनकी समर्थक शहला रशीद को आमंत्रित किया गया था, जिसका
एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध किया तो दोनों गेस्ट का नाम कॉलेज प्रबंधन ने कार्यक्रम से हटा दिया। कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ वामपंथी छात्रों ने मार्च निकाला। मार्च निकालने वाले छात्रों का आरोप है कि इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। यहीं से इस पूरी कहानी में गुरमेहर कौर की एंट्री होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स कर रही 20 साल की गुरमेहर कौर ने छात्रों के लिए आवाज उठाई जिनके साथ मारपीट हुई थी। एबीवीपी के खिलाफ विरोध की तख्ती उठाई और फेसबुक पर गुरमेहर ने स्टेटस अपडेट किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं एबीवीपी से नहीं डरती। मैं अकेली नहीं हूँ। भारत का हर छात्र मेरे साथ है। जो लोग भी इस मुहिम के साथ हैं, वो ऐसी तख्ती लेकर स्टूडेंट्स अगेंस्ट एबीवीपी के साथ अपना विरोध जताएं। देखते ही देखते गुरमेहर की तस्वीर ने जोर पकड़ लिया। देश भर में ऐसी तख्तियों के साथ एबीवीपी के खिलाफ फोटो अपडेट होने लगे। तभी यह खुलासा हुआ कि गुरमेहर के पिता करगिल के शहीद हैं, पर इसके बाद गुरमेहर को धमकियां मिलने लगी। फेसबुक पर ही लोगों ने गुरमेहर को गैंगरेप तक की धमकी दे डाली। करगिल के शहीद की बेटी होने की बात सामने आने पर भी धमकियां नहीं रुकी। एक छोटे से विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ मामला बहुत गंभीर हो गया। एक तरफ गुरमेहर जैसे छात्र थे और दूसरी तरफ खुद को राष्ट्रभक्त बताने वाले लोग। गुरमेहर पर निशाना साधने के लिए उनका पुराना वीडियो सामने लाया गया जो उन्होंने पिछले साल अप्रैल महीने में YouTube पर पोस्ट किया था। इस वीडियो में गुरमेहर भारत पाकिस्तान के बीच शांति की अपील कर रही हैं। जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पिता शहीद हो गए। उनकी बहुत कम यादें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ये याद है कि एक पिता का ना होने का एहसास क्या होता है। मुझे ये भी याद है कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को मारा है। जब मैं 6 साल की थी तो मैंने बुर्का पहने एक औरत को मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे संभाला, मुझे समझाया कि पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, उन्हें युद्ध ने मारा है। अगर युद्ध ना होता तो मेरे पिता साथ होते। गुरमेहर की मां ने उन्हें जो समझाया उसे अब राष्ट्रद्रोह के तौर पर पेश किया जा रहा है। नीरज मिश्रा फेसबुक पर लिख रहे हैं, मुझे शक है कि तुम्हारी रगों में एक शहीद का खून है। इस देश और शहीदों को शर्मिंदा मत करो। राधे कृष्ण तिवारी लिखते हैं, तुम्हारे पापा अगर जिंदा होते तो तुम्हें अपने घर से निकाल देते। तुम गद्दार हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये तो आम लोग हैं। देश के मशहूर क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग ने गुरमेहर के उस अपडेट पर तंज कसा है जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके पापा को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा। वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं, मैंने 2 तिहरे शतक नहीं लगाए हैं, मेरे बल्ले ने लगाए हैं। ठीक इसी तरह मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने एक शहीद की बेटी गुरमेहर की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से कर डाली। ये तस्वीर पोस्ट करते हुए सांसद महोदय कह रहे हैं कि कम से कम दाऊद ने अपने देशद्रोह को छिपाने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल तो नहीं किया था। यहाँ आपको बता दें, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पिता महाराष्ट्र पुलिस में सिपाही थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक लड़की जिसने 2 साल की छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया, अपने पिता के बिना ही उसने होश संभाला, अगर वो लड़की पाकिस्तान को माफ करके 2 देशों के बीच शांति की अपील करती है तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसे देशद्रोही कहकर बुलाया जाए? क्या वाकई गुरमेहर ने ऐसा कुछ किया जो नहीं किया जाना चाहिए था? हमने देश के लिए लड़ने वाले, अपनी जान दांव पर लगाने वाले पूर्व सैनिकों से बात की। उनसे पूछा कि एक शहीद की बेटी के साथ सोशल मीडिया पर किया जा रहा ये बर्ताव क्या सही है? इसके पिता ने देश की सुरक्षा के लिए, उसकी एकता के लिए और अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। इसका साफ तौर पे कहना है कि
अभी समय आ गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को में आपस में पीस होनी चाहिए, और अगर ये पीस होती तो शायद मेरे पिता जिंदा होते। उसने कहा मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को लड़ाई ने मारा है। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट में कोई गलत चीज नहीं है, तो मैं उनकी स्टेटमेंट में मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं नजर आया जिसके विरुद्ध कई लोगों ने स्टेटमेंट दी है, इंक्लूडिंग किरण रिजिजू ने। क्योंकि एक फेयर स्टेटमेंट जिसका कोई मकसद नहीं था, उसको ऐसे तोड़-मोड़ के पेश किया जा रहा है मीडिया के अंदर कि इन ऑर्डिनरी फेयर स्टेटमेंट को आपने उछाल के एक स्टॉर्म के तौर पे पेश कर दिया। लेकिन आज शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर को ही कुछ कथित महान देशभक्त देशभक्ति सिखा रहे हैं। गुरमेहर ने उन पर निशाना साधने वालों को भी जवाब दिया है। I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. बहस गर्म हो चुकी है। दोनों विचारधाराएं खुद को सही साबित करने के लिए अपने अपने तर्क दे रही हैं। वीरेंद्र सहवाग, शेखर गुप्ता, रणदीप हुड्डा जैसे लोग इस बहस का हिस्सा बन चुके हैं और अब खुद को देशभक्त बताने वाली विचारधारा अपने बचाव में ऐसे वीडियो पेश कर रही है। कोई बोलता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बुरा इस बात का नहीं लगता दोस्तों, लेकिन बुरा इस बात का लगता है ऐसी बात करने वालों के पीछे हमारे देश में हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, तब बुरा लगता है। हमारे जवान हर दिन शहीद होते हैं, लेकिन तब हमारे देश के अंदर कहीं आवाज नहीं उठती। लेकिन जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, तब वही हमारे देश के हजारों लोग हमारे सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, तब बुरा लगता है। यहाँ आपको बता दें कि अफजल प्रेमी गैंग जेएनयू राष्ट्रद्रोह मामले के आरोपियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है। जो वीडियो अभी आपने देखा वो 2 महीने पहले राजकोट में हुए एक कार्यक्रम का है, जो वहां पर हर साल आयोजित किया जाता है। हो सकता है कि बहस कुछ दिनों में खत्म हो जाए, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि गुरमेहर ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि उसको सोशल मीडिया पर गैंगरेप की धमकी दी गई। उसने भारत पाकिस्तान के बीच शांति की अपील करके ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उस पर देशद्रोही और गद्दार का तमगा चिपकाने की कोशिश की गई। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो अपने पिता की मौत भुलाकर, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द भुलाकर 2 देशों के बीच अमन और शांति की अपील कर सकती है, तो देश का झंडा उठाए ये कौन लोग हैं जो बिना मांगे देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं।